कहानी का नाम अंधकासुर वध। प्राचीन काल की बात है, जब असुरों का साम्राज्य स्वर्ग और पृथ्वी पर हावी था। देवताओं और मानवों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था और असुरों के अत्याचार से समस्त लोग त्रस्त थे। असुरों के राजा हिरण्याक्ष ने अपने शासन में एक बहुत शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम अंधक था। अंधक का जन्म एक वरदान और अभिशाप के साथ हुआ था। भगवान शिव से प्राप्त वरदान के कारण उसे यह आशीर्वाद मिला था कि जब तक वह अधर्म के पथ पर न चले, उसकी मृत्यु नहीं होगी। समय बीतता गया और अंधक बड़ा हुआ। अपनी अपार शक्ति और बल के कारण वह असुरों के बीच अत्यधिक सम्मानित हो गया। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अंधक ने असुरों का नेतृत्व किया और अपने पिता के स्थान पर समस्त लोगों पर अधिकार करने की योजना बनाई। उसका घमंड बढ़ता गया और धीरे धीरे वह अधर्म के मार्ग पर चलने लगा। स्वर्ग पर अधिकार करने की इच्छा से उसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अपनी अपार शक्ति और मायावी शक्तियों के बल पर उसने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर दिया। देवता, जो पहले ही कई युद्धों से कमजोर हो चुके थे, अंधक की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए और स्वर्गलोक से भागने पर विवश हो गए। अंधक ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और खुद को समस्त ब्रह्मांड का स्वामी घोषित कर दिया। उसकी शक्ति और अहंकार बढ़ते ही गए और उसने अपने राज्य का विस्तार पृथ्वी और पाताल लोक तक कर दिया। उसकी क्रूरता से देवता और मानव दोनों त्रस्त हो गए थे। इस अत्याचारी शासन से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने पुनः भगवान शिव की शरण ली। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे अंधक के अत्याचार से उन्हें मुक्ति दिलाएं। शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि उचित समय पर वे अंधक का अंत करेंगे। इस बीच अंधक का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने अपने सलाहकारों से सुना कि भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती अत्यधिक सुंदर और शक्तिशाली है। अंधक ने यह सोच लिया कि वह देवी पार्वती को अपनी पत्नी बनाएगा और शिव को पराजित कर देगा। अपनी अपार शक्ति पर विश्वास करते हुए उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अंधक अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़ा। वह शिव के ध्यान में लीन होने का लाभ उठाना चाहता था। जब अंधक कैलाश पहुंचा, तो उसने देखा कि भगवान शिव ध्यान में थे और देवी पार्वती अपने कक्ष में थी। अंधक ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे देवी पार्वती का अपहरण करें। देवी पार्वती ने अंधक की सेना को अपनी ओर आते देखा और तुरंत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। लेकिन अंधक ने खुद युद्धभूमि में उतरने का निश्चय किया। वह शक्तिशाली था और उसकी मायावी शक्तियां देवताओं से भी श्रेष्ठ थी। देवी पार्वती ने उसके आक्रमण का सामना किया, लेकिन अंधक अपनी कुटिल चालों से उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा। उस समय भगवान शिव ने अपनी तपस्या पूरी की और देखा कि अंधक ने उन पर आक्रमण कर दिया है। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलते हुए युद्ध में कूदने का निश्चय किया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल और अन्य शस्त्रों से अंधक की सेना को पराजित करना शुरू किया। उनके प्रत्येक प्रहार से अंधक की सेना कमजोर होने लगी। अंधक, जो अब तक अजेय महसूस कर रहा था, भगवान शिव के इस प्रचंड रूप से भयभीत हो गया। लेकिन उसका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने खुद को और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत किया और शिव पर वार किया। शिव ने उसका हर वार अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया। अंधक ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनेकों रूप धारण किए, लेकिन भगवान शिव की तीसरी आंख की शक्ति के आगे उसकी माया बेअसर हो गई। युद्ध लंबे समय तक चला। अंधक ने बार बार भगवान शिव पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार शिव ने उसे पराजित किया। अंततः भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और अंधक के हृदय में प्रहार किया। इस प्रहार से अंधक की अपार शक्ति नष्ट हो गई और वह रक्त से लटपट होकर गिर पड़ा। लेकिन अंधक का वरदान था कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से नया अंधक उत्पन्न होगा। जैसे ही शिव के त्रिशूल ने अंधक को घाव दिया, उसकी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी और अनेकों नए अंधक उत्पन्न हो गए। अब शिव को अंधक के हर रूप से लड़ना पड़ा।
भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया और देवी चामुंडा को प्रकट किया। देवी चामुंडा ने अपने विकराल रूप से अंधक के रक्त की हर बूंद को अपने मुंह में समेट लिया ताकि और नए अंधक उत्पन्न न हो सके। अब शिव के लिए अंधक का अंत करना संभव हो गया। अंतिम रूप से भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधक का संहार किया। अंधक की मृत्यु के साथ ही समस्त लोगों को उसके आतंक से मुक्ति मिली। अंधक के वध के बाद भगवान शिव ने उसके शरीर से उसके पापों का शमन किया और उसे जीवन दान दिया, क्योंकि अंधक मूल रूप से शिव का ही भक्त था। उसे शिव ने माफी दी और उसे अपने गणों में स्थान दिया। अंधक, जो कभी अहंकार और क्रूरता का प्रतीक था, अब भगवान शिव के चरणों में अपनी शांति प्राप्त कर चुका था। इस प्रकार अंधकासुर का अंत हुआ और भगवान शिव ने फिर से देवताओं और माओं को शांति और न्याय का उपहार दिया। कहानी का नाम अंधकासुर वध। प्राचीन काल की बात है, जब असुरों का साम्राज्य स्वर्ग और पृथ्वी पर हावी था। देवताओं और माओं के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था और असुरों के अत्याचार से समस्त लोग त्रस्त थे। असुरों के राजा हिरण्याक्ष ने अपने शासन में एक बहुत शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम अंधक था। अंधक का जन्म एक वरदान और अभिशाप के साथ हुआ था। भगवान शिव से प्राप्त वरदान के कारण उसे यह आशीर्वाद मिला था कि जब तक वह अधर्म के पथ पर न चले, उसकी मृत्यु नहीं होगी। समय बीतता गया और अंधक बड़ा हुआ। अपनी अपार शक्ति और बल के कारण वह असुरों के बीच अत्यधिक सम्मानित हो गया। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अंधक ने असुरों का नेतृत्व किया और अपने पिता के स्थान पर समस्त लोगों पर अधिकार करने की योजना बनाई। उसका घमंड बढ़ता गया और धीरे धीरे वह अधर्म के मार्ग पर चलने लगा। स्वर्ग पर अधिकार करने की इच्छा से उसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अपनी अपार शक्ति और मायावी शक्तियों के बल पर उसने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर दिया। देवता, जो पहले ही कई युद्धों से कमजोर हो चुके थे, अंधक की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए और स्वर्गलोक से भागने पर विवश हो गए। अंधक ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और खुद को समस्त ब्रह्मांड का स्वामी घोषित कर दिया। उसकी शक्ति और अहंकार बढ़ते ही गए और उसने अपने राज्य का विस्तार पृथ्वी और पाताल लोक तक कर दिया। उसकी क्रूरता से देवता और मानव दोनों त्रस्त हो गए थे। इस अत्याचारी शासन से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने पुनः भगवान शिव की शरण ली। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे अंधक के अत्याचार से उन्हें मुक्ति दिलाएं। शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि उचित समय पर वे अंधक का अंत करेंगे। इस बीच अंधक का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने अपने सलाहकारों से सुना कि भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती अत्यधिक सुंदर और शक्तिशाली है। अंधक ने यह सोच लिया कि वह देवी पार्वती को अपनी पत्नी बनाएगा और शिव को पराजित कर देगा। अपनी अपार शक्ति पर विश्वास करते हुए उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अंधक अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़ा। वह शिव के ध्यान में लीन होने का लाभ उठाना चाहता था। जब अंधक कैलाश पहुंचा, तो उसने देखा कि भगवान शिव ध्यान में थे और देवी पार्वती अपने कक्ष में थी। अंधक ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे देवी पार्वती का अपहरण करें। देवी पार्वती ने अंधक की सेना को अपनी ओर आते देखा और तुरंत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। लेकिन अंधक ने खुद युद्धभूमि में उतर